लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ये खत मुझे किशन की लाश के पास मिला था, सोचा आप सबके सामने पढ़ना ही ठीक है। लिखा है, किशन की मौत पर अफसोस करने की कोई जरूरत नहीं, वो खूनी था। उसने उस आदमी को अपनी कार के नीचे कुचल दिया जो आप सबकी साजिश का शिकार हो चुका है। उसका नाम था सेठ सोहनलाल। सेठ सोहनलाल? क्यों धर्मदास जी, आपके हाथ क्यों कांपने लगे? आप जानते हैं सेठ सोहनलाल को? मैं जानती हूँ, वो मेरे अंकल थे। ओह, कितनी अजीब बात है, आज सुबह तक किशन हम लोगों के साथ था और अब भी वो मंजर मेरी आंखों के सामने घूम रहा है, जब पहाड़ की चोटी पर खड़ा वो जहाज को पुकार रहा था। कौन जानता था कि मौत उसे हमसे इतनी जल्दी छीन लेगी। जहां तक मेरा ख्याल है, हम लोगों ने किशन को सुबह के बाद दोबारा नहीं देखा और रात को उसकी लाश पाई गई। इसका मतलब है कत्ल शाम को हुआ। अब धर्मदास जी शाम को देर से खाने की टेबल पर लौटे थे। आप लोग गलत समझ रहे हैं, मैंने कुछ नहीं किया। धर्म से मैं सच कहता हूँ। सच तो आप अब बोलेंगे। बताइए धर्मदास जी, वो खंजर आपको कहां से मिला जिससे कि किशन की मौत हुई? धर्मदास जी, वो खंजर हमेशा अपने तकिए के नीचे रखा करते थे। क्यों धर्मदास जी, है ना सच? जी नहीं, ये झूठ है। मतलब ये कि वो खंजर तुम्हारा था, तुमने किशन का खून किया, तुम खूनी हो। नहीं, ये झूठ है, ये झूठ है। मैंने खून नहीं किया, मैंने खून। तो फिर आप साबित कर दीजिए कि आप खूनी नहीं हैं। मेरा ख्याल है इन्हें कल शाम तक की मोहलत दी जाए। मगर आप लोग मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं करते? मैंने किसी का खून नहीं किया। ये झूठ है, 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 ये झूठ है। एक गया। कितने काम के आदमी हो, धर्म से बहुत काम करते हो। काम करना ही तो हमारा काम है हजरत। सुनो सुनो, बोलो। मगर आजकल के जमाने में कौन समझता है अपनी ड्यूटी? क्या आप अपशापना कर रही हो भाई? तुम्हें कौन सी अपनी ड्यूटी समझ रही? तुम्हें अगर अपनी ड्यूटी समझते तो बजाय बातें करने के कुछ बख्शीश देते ना। बख्शीश? ये लो। क्या बजा बजा को दे रहे भाई 10 का पत्ता? अब ये 10 के पत्ते के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को? धर्म से बहुत समझदार आदमी हो। धर्मदास जी, तुम्हें यहाँ भी धर्म को लेकर आई क्या? ये बस्ती में आना था तो धर्म को घर पे रख के आना था ना। उन्हें बेचारा थोड़ा आराम करता वहां पे। अरे बाबा, इस बस्ती में धर्म ही मुझे काम आएगा। ऐसा क्या? अच्छा, ये बताओ, किशन को किसने मारा? किशन को किसने मारा? मैं किशन को किसने मारा मैं कैसे बताऊं? लेकिन एक बात मेरे को मालूम है, किशन ने कंस को मार दिया था। वो किशन नहीं है? किशन वो अपना। अल्लाह, उसको मेरे को नहीं मालूम भाई। लेकिन टेबल पे सारे लोग तुम्हारे नाम का वजीफा पढ़ रहे थे। मगर मैंने किशन को नहीं मारा, मैंने किशन को नहीं मारा, मैंने किशन को नहीं मारा। जय, तुम्हें मारे कि नहीं मारे, रोते कैसे? थोड़ा सा सबूत दे डालो। होता है। अब मैं क्या सबूत दे दूं? समुद्र की मछलियां बाहर आके कहेंगी ये हमें पकड़ रहा था, किशन को नहीं मार रहा था। आगे क्या करूं? तुम बोल दो ना, तुम बोल दो ना क्या? कि हम दोनों साथ में थे, नहीं तो वो लोग मुझे जान से मार डालेंगे। जय, सारे जहां का मातम मेरी मजार पे न को। तुम्हारी जान से ज्यादा प्यारी मेरे को मेरी खूबसूरत जान प्यारी है। उताज। अच्छा, तो मुझे ज्यादा 10 की नोट प्यारी है। मरेगा, इन्हें भी मरेगा, सबको मरेगा।
धर्मदास ने अपनी बेगुनाही का सबूत दे ही दिया। लगता है किसी मजबूत हाथों ने इसका गला घोंट दिया। हो न हो, खूनी हम में से ही कोई एक है। मगर वो है कौन? वो सब किस लिए कर रहा है, क्यों कर रहा है? आखिर वो हमारे सामने क्यों नहीं आता? कुछ परेशान से हैं? नहीं तो फिर क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं। मिस्टर आनंद जी, ये गाना कौन गाता है? किसको खबर कौन है वो? गुमनाम है कोई? जी। तुम्हें विश्वास है? किस पर? आत्मा पर। बम्बई में क्या करते हैं? कुछ नहीं। कुछ नहीं? अपना काम तो लोगों की सेवा करना है शर्मा जी। क्वाइट क्लेवर। थैंक यू। कातिल के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? आप बंबई में क्या करते थे? मेरी बात टाल गए। आपने भी तो मेरी बात का जवाब नहीं दिया। शर्मा जी, आप हमेशा सिगार ही पीते हैं? क्यों? ऐसे ही पूछ रहा था। किशन की लाश के पास से एक टुकड़ा सिगार का पड़ा हुआ था। धर्मदास भी तो सिगार पिया करता था। जी हाँ, धर्मदास भी सिगार ही पिया करता था, लेकिन उसे भी किसी ने मार डाला। शर्मा जी, आखिर कोई तो है जो... कहना क्या चाहते हो? तुम कहना क्या चाहते हो कि मैं खूनी हूं? नाराज क्यों हो गए शर्मा जी? अपना काम तो अंधेरे में तीर चलाना है, कभी तो निशाने पे लगेगा। टेक केयर यंग मैन, कभी कभी अंधेरे में आदमी खुद निशाना बन जाता है। मैं कई बार कह चुकी हूँ रे, मुझे शराबी पसंद है, शराब नहीं। तुम्हारा भी जवाब नहीं। भाई, जब तक हम नहीं मिले थे तब तक तुम्हें क्या पता था कि तुम्हारे शराबी में कितने गुण हैं? और फिर ये बेचारी तो अभी तक तुम्हारे लिए अजनबी है। एक बार चख लो, इससे भी दोस्ती हो जाएगी। तुमसे जो हो गई है ये काफी नहीं? एक से दो भले, लो पी भी जाओ। जिंदगी में जिन रंगों की कमी रह गई है ये सब पूरे कर देगी। यूं क्यों नहीं कहते? पी लो शराब, हो जाओ बेहोश, और फिर? मैंने दुनिया देखी है रे, उल्टे सीधे रास्ते सभी परख चुकी हूँ। इसका मतलब यह कि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं? मुझे तुमसे डर भी नहीं। तो लो फिर पियो। ये जो थोड़ा सा फासला बाकी रह गया है ये भी तय हो जाए। और अगर मैं अभी ना पीऊं तो मैं जबरदस्ती पिलाऊंगा। कभी कभी तुम भूल जाते हो, तुम्हारा सामना किटी से है, जो कदम कदम पर तुम जैसों से टकरा चुकी है। तो आओ फिर हो जाए एक और टक्कर, देखें इस टक्कर में कौन जीतता है। लो पियो। अब पियो ना, पी भी लो। ये जरूरी नहीं कि तुम सबको बता दो कि तुम्हारा कैरेक्टर क्या है। यहाँ शरीफ लोग भी रहते हैं। जी हाँ, इन सब शरीफों का नाम तो उस दिन मैं डायरी में देख चुका हूँ। बेहतर यही है मिस्टर कि यहाँ से चले जाओ। ये रूम मिस किटी का है, तुम यहाँ कोई बदतमीजी नहीं कर सकते। अच्छा तो डार्लिंग, तुम ही इनसे कह दो कि यहाँ से चले जाए। दरवाजा खोलकर अंदर आए थे, दरवाजा बंद करके चले जाए। देखो राकेश, मैं अपने सामने किसी औरत की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता, समझे? सुन लिया डार्लिंग, अच्छी खासी लड़की को औरत बना दिया। जाओ भाई जाओ, तुम्हारा यहाँ कोई चांस नहीं। आहिस्ता डॉक्टर, आहिस्ता। बुढ़ापा आ रहा है, कुछ तो अपनी सेहत का ख्याल करो। गुड, अब हुआ बराबर का मुकाबला। बैकअप ब्रेक, बैकअप डॉक्टर। ये सब क्या हो रहा है? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। अगर हम लोग आपस में इस तरह लड़ मरेंगे तो खूनी का पता कैसे चलेगा? जाइए, अपने अपने कमरे में चले जाइए। जाइए। किटी, इनसे जरा बचकर रहना। चले कहाँ? आप पहली बार मेरे कमरे में आए हैं, बैठो तो सही। यंग मैन। यंग मैन?
बुढ़ापे का मजाक उड़ा रही हो? हाँ, नो मिस्टर शर्मा, मैंने जो देखा वही कह रही हूँ। आपने जिस ताकत से रेक और डॉक्टर को अलग किया, कोई मामूली आदमी नहीं कर सकता। मेरा मतलब है आपकी उम्र का आदमी। दरअसल मेरी आदतें बचपन से ही खराब है जी? मुझे वर्जिश करने का बहुत शौक है। शायद इसलिए उम्र घटती जा रही है और ताकत बढ़ती जा रही है। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट्स किटी। आपके मजबूत हाथों का कमाल देखकर सोच रही हूँ आपसे दोस्ती कर ली जाए। अगर मुझ पर कोई वार करे तो बचने का चांस तो हो। व्हाई नॉट? एक दूसरे की हिफाजत करना हम सबका फर्ज है। मैं पूछता हूं तुम यहां क्यों आए हो? मैं ये पूछने आया हूं कि धर्मदास की मौत कैसे हुई। ये तो मैं बता ही चुका हूं। किसी मजबूत हाथों ने उसका गला घोंट दिया है। डॉक्टर, गला घोंट देने से लाश का रंग नीला नहीं हो जाता। व्हाट? यही कि धर्मदास की मौत गला घोंटने से नहीं हुई, बल्कि उसे जहर दिया गया है। झूठ। मैंने खुद लाश की जांच की। मैं डॉक्टर हूं, धोखा नहीं खा सकता। तुम डॉक्टर हो तो मैं भी क्रिमिनल लॉयर हूं। 15 साल से बैरिस्ट्री कर रहा हूं। कई मुजरिमों को फांसी पर चढ़ा चुका। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? पहले शक था, अब यकीन हो गया है कि खूनी हम में से ही एक है। चाहो तो एक बार धर्मदास की लाश को फिर से देखाओ। गुनाह अपने आप कह देगा कि गुनहगार कौन है, समझे? गुड मॉर्निंग डॉक्टर। क्या किसी से झगड़ा हो गया? कुछ कहिए तो सही। धर्मदास को किसने मारा? जो मर गए हैं उनकी फिक्र करने से क्या फायदा, जो बच गए हैं उनकी फिक्र कीजिए। ये पुरानी हड्डी ठीक बोल रही भाई। दूसरों का रोना क्यों रो रही? अपनी जान की फिक्र करो। तुम्हें तुम्हारी करो, इनकी करो, मेरी करो। जाओ जाओ अपना काम करो। मेरा काम बड़े जोरों में चल रहा है भैया, तुम्हें फिक्र मत करो। मेरे शर्मा जी, इस बटलर के बारे में आपका क्या ख्याल है? नहीं, इसके बारे में सोचना बेकार है। ये बेचारा क्या कर सकेगा? वो तो ठीक है, लेकिन कोई तो है जो सब कुछ कर रहा है। कोई तो है जरूर। कुछ समझ नहीं आता कि खूनी तक पहुंचा कैसे जाए। खूनी तक पहुंचा कैसे जाए? जयमेन साहब, बावर्ची खाने में क्या कर रही तुम्हें? मैं तो ये पूछने आई थी कि तुमने खाने के लिए क्या बनाया है। खाने के लिए तो मैं बनाया हूँ खट्टे झींगे की कड़ी और चावल, लेकिन खास तुम्हारे लिए दिल तल को रखा। दिल। शट अप, चुप काला आदमी। जयमेन साहब, काला किसको बोल रही तुम्हें? अगर हमारा काला रंग तुम्हारे गोरे रंग पर आया तो तुम्हें लोग उसे खूबसूरती का टिक्का बोलते, ब्यूटी स्पॉट बोलते। अगर तुम्हारा गोरा रंग हमारे काले रंग पर आया तो हमें लोगों से बीमारी बोलते, कोड़ बोलते। शट अप यू फरेबी। अरे वारे मेरी जिलेबी, तू है हरजाई तो अपना भी यही तौर सही। तू नहीं और सही, और नहीं और सही। हमें ख्यालों में काम चला लेंगे। ख्यालों में।